सेवाद सगाजन में राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कोया पुनेम का हर वो अर्थ, हर वो जो संकल्प है, हर वो नेंग है, हर वो दस्तूर है, वो सब हम अपने चैनल पे लाते हैं। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम हैं इस पावन धरा पर, जिस धरा का नाम है बलौदा बाजार, जो कि छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे बहुत सारा, मेरे ख्याल से 44 जोड़ियों का मडविंग यहाँ पे हुआ है, संपन्न किया गया। बहुत ऐतिहासिक आज प्रोग्राम बना है। तो इस बीच हमारे गोंडवाना के कुछ महत्वपूर्ण लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं। तो सबसे पहले सर जी सेवा जोहार, प्रधान सर जी, और मरकाम सर जी आपका भी बहुत बहुत सेवा जोहार। और सभी जो हमारे मरकाम जी और बाकी सभी सगा हैं, सभी को एक बार में सेवा जोहार। आप सभी से थोड़ा थोड़ा सवाल करूँगा मैं, एक छोटा छोटा सर। सीधा आपसे वो जो सवाल रहेगा मेरा ये है कि आगे जो गोंडवाना की दशा और दिशा है, इसके बारे में आपके क्या प्लान्स है, वो ज़रा शॉर्ट में बताइए। निश्चित रूप से ये आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के द्वारा जो पहल किया गया है मंडबिंग का, जो एक जोड़ा से शुरू होकर के आज 44 जोड़ा तक पहुंचा है, निश्चित रूप से ये हमारा धार्मिक सत्ता प्राप्ति की ओर है। और जिस तरीके से हम आज हमारे जो भूमक संघ के द्वारा जो पूजा पाठ किया जा रहा है, पहले जो शादियाँ होती थी सामूहिक शादी पर, आज मांडविंग पर हमारे भूमक नहीं होते थे, या किस तरीके से कहा जाए कि दूसरे लोग करके देते थे। आज हमारे दादा मरकाम जी, दादा कंगाली जी, तराम जी, इनकी पहल पर आज ये समाज फिर से उस वैभवशाली साम्राज्य की ओर पहुंच रहा है। निश्चित रूप से इसकी परिकल्पना दादा मरकाम जी, दादा कंगाली जी और तराम जी ने पूरा पटकथा लिख चुकी है। बस उस पर हमको अमल करने की जरूरत है। और धीरे धीरे निश्चित रूप से चाहे जन्म संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, शिक्षा हो, एवं आर्थिक आंदोलन हो, या सत्ता की आंदोलन हो, या फिर साहित्य की, भाषा की, सब दिशा पे कहाँ काम हो रहा है। निश्चित रूप से हमें दादा मरकाम, दादा कंगाली जी, मुत्तिन कंगाली जी और सुनील सीताराम जी, उनके विचारों पर आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम उनके सपनों को नहीं, उन्होंने सपना हमारे लिए देखा था, समाज ने सपना देखा था, इस सपना को हम पूरा कर सकेंगे निश्चित। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कह दी सर। और आज इसका साक्षी मैं भी हूँ सर, कि यहाँ से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे पहले यहाँ पे पेंठाना पे आए, और ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। तो केपी प्रधान जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, शादी तो हर समाज में हो रही है, हल्दी हर समाज में लगाई जा रही है, खूब खेला भी जा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक यूनिक सवाल पूछ रहा हूँ कि बाकी समाजों के शादी में और हमारे मर्डविंग में ऐसा क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, जो हम सबसे अलग हो जाते हैं? ये ज़रा बारीक जो है आपकी जानकारी वो बताइए। सबसे बड़ी बात यह है, गोंडवाना में जो व्यवस्था है, जिसको पारी व्यवस्था बोलते हैं, कुपार लिंगों के द्वारा प्रतिपादित, वो पारी के द्वारा मरकाम 3 देव, नेताम 4, 5, 6, 7 ऐसी कल्पना है, और जिसमें एक पारी वाले दूसरे पारी ग्रुप से मर्डविंग करते हैं। इसका वैज्ञानिक और मेडिकल पद्धति से भी प्रमाणित किया गया है। तो ये पद्धति को अपनाते हुए जब हम मर्डविंग शादी करते हैं, अब शादी क्यों किया जाता है? क्योंकि सभी समाज, सभी कॉन्सेप्ट, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, अगर पूछा जाए तो सब में कहीं ना कहीं फ़र्क है। शादी क्यों किया जाता है? कोई यौन की पूर्ति के लिए शादी करते हैं, कोई बड़े बच्चे हो गए तो चलो भाई शादी कर ले, बिना मकसद का करते हैं। एक आदिवासी, एक गोंड समाज सिर्फ इसलिए शादी करता है कि आने वाले प्रकृति को, आगे वाले जनरेशन को, आने वाला जो समाज है उसको कैसे चलायमान किया जाए, प्रकृति को कैसे आगे ले जाया जाए। इसीलिए साई लांगरा की 2 जोड़ी, दायर दावर की 2 जोड़ी पूरे सामाजिक और पुनेमी रीति रिवाज को बांधते हुए, 2 जो हमारे दायर दावर की शक्ति है साई लांगरा, उनको एक बंधन में बांधती है और उनको ये चीज़ बताती है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ तुम प्रकृति को आगे चलायमान करना है, प्रकृति को आगे बढ़ाना है। इसीलिए देखा गया है कि गोंडवाना में संन्यास लेने की प्रवृत्ति नहीं है। हर व्यक्ति को शादी करना पड़ता है। शादी का मतलब होता है कि मेरे माँ बाप ने जिस मकसद से मेरे को लाया, उसी मकसद से मैं आगे अपने पीछे छोड़ के जाऊँ, तभी प्रकृति सम्मत कहलाएगा। प्राकृतिक न्याय तभी कहलाएगा जब मैं जैसे मेरे माता पिता ने छोड़ा है, मैं वैसे छोड़ के जाऊँ, तो वो छोड़ के जाएंगे तभी तो प्रकृति चलेगा ना।
और एक संसार में सबके सब संन्यास ले लेवे, शादी ही ना करे, तो मेरे को लगता है 50 साल में पृथ्वी आधा मनुष्य ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए पहला मकसद है गोंडवाना का प्रकृति को चलायमान करना, पहला मकसद, ठीक है। दूसरा अब यह है कि यहाँ रेला मड़मिंग या भीना मड़मिंग, ये शादी जो सामूहिक शादी बोला जा रहा है, सामूहिक शब्द तो हमारा है ही नहीं, विवाह शब्द भी हमारा नहीं है गोंडी का। हमारे में रेला मड़मिंग या भीना मड़मिंग कहा जाता है। और ये आज नहीं हो रहा है, प्राचीन समय में भी जब करसाड़ होता था, मड़िया मेला लगता था, तो हमारे पुरखे लोग, बुजुर्ग लोग ऐसे मेला मड़िया में टोकनी में झोकड़ी में लेके कुछ कुछ सामान जाते थे और वहाँ पर मड़मिंग होता था, सामूहिक मड़मिंग होता था, ऐसा है। लेकिन परिपूर्ण पारी या गोत्र की मिलान करते हुए, ऐसा किसी को ले आए किसी को पकड़ लिए, ऐसा नहीं। तीसरा मकसद है, मैं पहले ही बताया, तीसरा मकसद ये बलौदा बाज़ार में करने का, सामूहिक शादी करने का एक मानसिकता ये नज़र आता है विडम्बना कि सामूहिक शादी में वही भाग लेता है जो गरीब है, कन्याओं की शादी नहीं कर पा रहा है। वही बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, अगर मेरा होता जरूर काटता, मेरा स्पीच होता तो। भले तुम्हारा ये मानसिकता, ये विचार दूसरे समाज के लिए लगता होगा, लेकिन गोंडवाना में तुम्हारी मानसिकता नहीं चलेगी, क्योंकि गोंडवाना में जितने बच्चे लोग को पूछ लीजिए, हर बच्चा गरीब नहीं है, अच्छे बच्चे भी हैं, टीचर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, धनाढ़ है, खेती बाड़ी है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो शादी हो रहा है पूरी तरह आदिवासी हैसियत से, गोंडियन पद्धति से, अपने रूढ़िवादी कस्टमरी लॉ से, पूर्ता देवता धामी को आधार मानकर हमारा गोंडी पद्धति से शादी हो रहा है। इसलिए हम लोग शादी कर रहे हैं और हम लोग आने वाले बच्चों को भी बताएंगे कि हमारी शादी इसी पद्धति से हुआ है। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग इस शादी में ये मत सोचे कि आर्थिक विपन्नता या आर्थिक काम है वही लोग आते हैं। अपने हर बेटा बेटी को लाइए, चाहे पढ़े हो चाहे कुछ भी हो, सबका शादी बराबर एक ही तरह से किया जाता है। अब दूसरे में शादी होता है, कनाकी जी क्या करते हैं, दूसरे में शादी होता है जो गरीब होता है या दोनों पत्तल का उपयोग करता है, लेकिन जो कोई अमीर है, जो करोड़ों अरबों का मालिक है, ये दोनों पत्तल का उपयोग नहीं करता। क्या करता है, सोने का नारियल बनाएगा, सोने का पत्तल थाली बनाएगा, चांदी का लोटा बनाएगा। मतलब देखिए आर्थिक असमानता। गोंडियन शादी में, गोंडियन कस्टमरी लॉ में आर्थिक का, अर्थवाद का, प्राकृतिक समानतावाद का सिद्धांत भी छिपा हुआ है। मैं राजा के घर भी शादी करूंगा, राम विचार नेताम की बेटी का शादी मैंने किया और वही साजा का पत्ता लगाए, वही महुआ का पत्ता जो गरीब के घर में होता है। हमने राम विचार नेताम की बेटी का शादी ऐसा तो नहीं किया कि सोने का थाली बनाया। कहने का मतलब है यहाँ जो भी शादी हुआ, जो भी गोंडियन तरीके से होता है, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसा नहीं हो, सब में वही सामान लगता है जो बड़े अमीर में या छोटे में हो। इसका एक ही मकसद होता है कि गोंडवाना में प्राकृतिक समानतावाद का, अर्थवाद का, समानतावाद का रहस्य छिपा हुआ है हमारे तीज त्योहारों में। ये हमारी मान्यता है पूरी तरह। यहाँ पर गोंडियन अपना रीति रिवाज संस्कार के तहत किया गया। हमारे में कन्यादान नहीं होता, पाणी ग्रहण नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, आदिवासी गोंड समाज में लड़की का विदा नहीं होता। विदा शब्द नहीं है हमारे में, विदा नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, बेटी को एक कोरा से उठा के दूसरे कोरा में रख दिया जाता है। समझ रहे हैं ना, बेटी को एक कोरा से उठाते हैं, दूसरे कोरा में रख देते हैं, बोलते हैं कल तक इस कोरा में खेली हो, इस आंगन में खेली हो, आज से उस कोरा में जाओगी। जैसे मरकाम बेटी है और लड़का छदैया है, अभी है जोड़ी है, तो मरकाम के बेटी को बोला जाता है देखो बेटा, कल तुम मरकाम के आंचल में आंगन में पढ़ी हो, आज छदैया लोग के आंचल में जाओगे, उनमें पढ़ोगे। विदाई शब्द हम लोगों में नहीं है, हम लोग विदा नहीं करते, और बाकी लोग विदाई का रोना रोएंगे, ये रोएंगे, धोना रोएंगे। देखें हमारे में जब होता है हम लोगों में रोना गाना नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है ससुर और बहू का रिश्ता नहीं होता, हम लोगों में नहीं होता ना। लड़की अपने ससुर को मामा बोलती है, तो कितना बढ़िया प्रेम भाव होता है बताइए, एक बहुत बढ़िया भावना होता है। ये सब बच्चों को मैं वही बताया कि आज के बाद ये तुम्हारे माँ बाप, दोनों माँ बाप है, दोनों माता पिता है, दोनों के पुरखा है।
ये गोंडियन शादी का सूत्र जो है, आधार है, रहस्य है, पूरी तरह समाज को बांध कर रखने का, प्रकृति को चलायमान करने का सारा रहस्य हमारे पूर्वजों ने इस तीज त्यौहार पंडू में छिपा कर रखा हुआ है। बताइएगा। बहुत बढ़िया मर्मिंग का अर्थ के.पी. प्रधान जी ने समझाया है। बाकी सभी सगा है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, एक ही बार में बात नहीं हो पाएगी इस वीडियो में। पूरा माहौल देखा, इस पे कुछ बोलना चाहूँगा। ओके, आज के मर्मिंग पे के ऊपर। ओके, आज हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री आए, सारा क्राउडिंग हुआ और उस पूरे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक प्रोटोकॉल था, एक अनुशासन था, सारा चीज़ था। लेकिन उस पर जो है हमारी जो पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं और हमारी जो पुरखोनी व्यवस्था है, उस पर ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ ज्ञान है, ना कलेक्टेड प्रशासन को कुछ ज्ञान है। तो इसीलिए जो है, यदि हमको हमारे जो अर्थ हम इकट्ठा कर रहे हैं टैक्स के माध्यम से, जिस चीज़ के माध्यम से, तो उसको सही तरह से उपयोग करने के लिए हमें जो है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोली है। यदि हमारे हाथ में हमारी राजनीतिक सत्ता नहीं रहेगी तो हमारे जो मंडविंग संस्कार हैं उसको जो है हिंदूकरण कर दिया जाएगा, मनुवादी व्यवस्था में उसको लाद दिया जाएगा। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये उनकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर ये जो है थोपने का प्रयास करते, जो मैंने वहाँ पे देखा। दूसरा चीज़ ये है कि गोंडियन समुदाय का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है कछारगढ़, जहाँ पे वो कचरागढ़ बोल रहा था। हमने जो है इस पर उसको पीछे भी बोला कि भाई कचरागढ़ नहीं है, ये हमारा कछारगढ़ है और हमारी पहचान है, हमारे पुरखों की पहचान है, जहाँ पे ज्ञान स्थली है, जहाँ पे हमारा गोठुल है। जिस तरह से हमारे मरकाम साहब ने बोला कि पेन गोठुल, नार गोठुल और राज गोठुल, जो हमारा मुठुआ पोए है, कोया पोए है और हमारा राज व्यवस्था है। तो ये तीन तरह की जो व्यवस्था से मूंद सूल सर्री से ये सगा समाज चलता है, तो उसका कोई ज्ञान जो है शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जो सत्ता चला रहे हैं उनको भी नहीं है। इसीलिए मैं आज आपके इस मंडविंग के माध्यम से जितने भी सामाजिक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, यदि अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी सामाजिक व्यवस्था को और अपने आने वाली पीढ़ी को और प्रकृति को संरक्षित करना है तो आपको राजनीति में सत्ता स्थापित करना पड़ेगा। बहुत बड़े, बहुत बड़े। तब आप जो है अपनी हर एक व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। और ये बात मेरे ख्याल से सभी ने सुनी होगी, ये वीडियो ऑल इंडिया में देखा जाता है। तो सभी को यही चाहूँगा कि देखिए, जब तक आप इस राज्य सत्ता में नहीं उतरेंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी को सेवा जोहार करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।